अफ्रीका में चीन और अमेरिका की टक्कर के पूरे पूरे आसार हैं। अमेरिका अफ्रीकी देशों में चीन की सेना के विस्तार को न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा मान रहा है। लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन ने अफ्रीका के ज़्यादातर देशों को कर्ज तले दबाकर उन्हें अघोषित रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। ये हुआ कैसे? कैसे चीन ने अपने विस्तारवादी कार्यक्रम को मजबूती दी और कैसे ड्रैगन अमेरिका के सामने चुनौती बनकर उभरा, इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका और चीन के बीच जंगी तैयारी से अफ्रीका में बवंडर उठ गया है। चीन ने अपने विस्तारवादी प्लान के तहत अब तक जो किया वो पहले ही अफ्रीका के देशों के लिए अभिशाप साबित हुआ और अब जब अफ्रीका कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है तब चीन उसकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करने को तैयार खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अफ्रीका तक विस्तार के कार्यक्रम में चीन को कामयाबी कैसे मिल गई? कैसे चीन ने अमेरिका के सामने जंग के हालात बना दिए? अफ्रीका में हुए चीनी सेना के विस्तार के पीछे की कहानी ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के मोर्चे पर रचे गए चीनी षड्यंत्र की कहानी। चीन की इस पॉलिसी का नाम है डे ट्रैप, लेकिन इस कूटनीतिक खेल के पीछे चीन की पॉलिसी यह है कि दुनिया के बड़े भूखंड पर कब्जा किया जाए और इस प्लान में उसे कामयाबी भी मिले। यहां तक कि इसी पॉलिसी के तहत कोरोना काल में भी चीन ने अफ्रीका में अपने जाल को और ज्यादा मजबूत कर लिया। लेकिन आखिर कैसे, यह हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले डे ट्रैप पॉलिसी का सच अफ्रीका के मोर्चे पर समझिए। डे ट्रैप पॉलिसी के तहत चीन अपना दायरा बढ़ाता है, कई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कर्ज देता है। चीन जो कर्ज देता है उसका ब्याज बहुत जल्दी बढ़ता है। कर्ज ना चुकाने पर चीन संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे श्रीलंका ने कर्ज चुकाने में असमर्थता जताई तो चीन ने उसी के हनमनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। अब इस पॉलिसी को अफ्रीका की पृष्ठभूमि पर समझिए। चीन ने अफ्रीका के कई देशों को कर्ज तले दबा कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर चीन ने अफ्रीकी देशों को कर्ज दिया। इसके एवज में वहां कई प्रोजेक्ट शुरू किए। गुर्बत के मारे इन देशों के पास कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए चीन ने इनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू किया और अब अफ्रीकी देशों के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करके अमेरिका के खिलाफ सैन्य पोर्ट और बेस बना रहा है। नेमीबिया या उसके आसपास लगते हुए देशों के अंदर, जो कि अटलांटिक महासागर से लगता हुआ छोर है, वहां पे चीन अब जो अपना पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे वो अपनी सबमरीन खड़े करने की सोच रहा है, वहां पे रिफिलिंग करेगा, उनको रिआर्म करेगा और वहां पे अपनी वॉरशिप भी खड़ी करेगा। इससे डायरेक्ट अमेरिका को खतरा होगा। अब सवाल यह है कि चीन की इस साजिश को अमेरिका और दुनिया की दूसरी ताकत क्यों सहे? जवाब है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसकी कमजोर कड़ी का फायदा उठाने के लिए ही चीन ने डे ट्रैप डिप्लोमेसी बनाई है और दिखावे के लिए चीन समाज सेवा का चोला ओढ़ लेता है। अफ्रीकी देशों के साथ भी चीन ने ठीक ऐसा ही किया। कोरोना काल में चीन ने अफ्रीका में दवाई पहुंचाई, अफ्रीका में मेडिकल उपकरण और वैक्सीन भेजी, अफ्रीकी देशों को हर मदद देने का वादा भी किया। लेकिन यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया गया दिखावा था। चीन ने न सिर्फ घटिया क्वालिटी की सामग्री अफ्रीकी देशों में निर्यात की, बल्कि उनके कर्ज का बोझ भी बढ़ाया। इसी के साथ शुरुआती दौर में यूज की अनुमति मिलने से पहले ही वैक्सीन भेजकर उसका ट्रायल अफ्रीकी लोगों पर कर लिया गया और अब अफ्रीकी देशों के लोग WHO के जरिए दूसरे देशों की मदद की आस में बैठे हैं। जबकि चीन का असली चेहरा वो है जो छिपाया गया। अफ्रीका में अमेरिका से चीन के युद्ध की आशंकाओं के बीच वो चेहरा भी देख लीजिए। कोरोना काल में भी चीन ने अफ्रीका में निवेश किया। 2020 में सबसे ज्यादा निवेश नाइजीरिया में किया गया। चीन का बड़ा निवेश गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर आया। इस $3.1 बिलियन के निवेश से चीन पैसा बना रहा है। हालांकि चीन ने पावर प्रोजेक्ट में निवेश 43% घटा दिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि महामारी काल में अफ्रीकी देशों में प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं, जिससे पैसा बन सकता है। उसमें तो चीन ने निवेश कर दिया, लेकिन जिनसे उसे फायदा नहीं उसमें निवेश घटा दिया। अगर चीन वास्तव में अफ्रीका की मदद करना चाहता तो वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अफ्रीका के उन देशों की स्थिति समझने की कोशिश कीजिए जो सीधे सीधे कब्जे के लिहाज से चीन की निगाह पर चढ़े हुए हैं। चीन ने आइवरी कोस्ट और रवांडा में बड़ा निवेश किया। इन देशों में चीन ने हाइड्रो पावर स्टेशन पर निवेश किया।
लेसोथो में चीन ने सोलर फैसिलिटी में बड़ा निवेश किया। ये खुलासा चीन के चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना की रिपोर्ट से हुआ है, जिसके पंख बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया और सर्बिया तक फैल चुके हैं। इन सभी जगहों पर अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को इन्हीं बैंकों ने फाइनेंस किया और सबसे अहम बात यह कि इस राशि का बड़ा हिस्सा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए खर्च हुआ है। यानी अफ्रीकी देशों पर चीन का भविष्य में कब्जा तय है, जिसका उदाहरण है जिम्बाब्वे। चीन ने लालच में जिम्बाब्वे के संसाधन बर्बाद कर दिए। चीन की कोयला कंपनी जिम्बाब्वे का दोहन कर रही है। आधे जिम्बाब्वे की जमीन को खोखला कर दिया गया। जंगलों की कटाई से वन्य जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहां तक कि जब चीन की सरकारी माइनिंग कंपनी जेनिक्सन कोल माइनिंग ग्रुप और एफ्रोक्लाइन स्मेल्टिंग के खिलाफ जब प्रदर्शन हुए तो चीन के दबाव में जिम्बाब्वे सरकार ने चीनी सैनिकों के इस्तेमाल से उन आंदोलनों को भी कुचल दिया। और अब यही हालात अफ्रीका के दूसरे देशों में भी बन रहे हैं, जो अमेरिका के सैन्य बेस के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए कोरोना काल में जंग की आशंका से पूरा अफ्रीका घिर चुका है। वो अफ्रीका जिसके देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है, जो अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को भी चीन की कृपा पर पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।